आफतकालान उफनती नदियों ने कहर बरपाया हुआ है प्रदेश में। नदियों के उफान में आने से हड़कंप मचा हुआ है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। चमोली में नदी का भयानक मंजर देखने को मिल रहा है। बता दें कि पिंडर और मंदाकिनी नदी भी उफान पर है और आसपास के लोगों ने मकान भी खाली किए हुए हैं। तो नदियों के बढ़ते जलस्तर से दहशत में है लोग और प्रशासन की सभी से सतर्क रहने की अपील भी है। तो बता दें कि लगातार हो रही बारिश की वजह से लोग परेशान हैं क्योंकि नदियां उफान पर हैं। इसके साथ ही भूस्खलन की स्थिति लगातार देखी जा रही है। भूस्खलन हो रहा है जिससे जो मलबा है वो सड़कों पर आ रहा है। जो सड़कें हैं वो बाधित हो रही है, आवाजाही में दिक्कत हो रही है। 3 तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर, रुद्रप्रयाग, चमोली और बता दें कि रुद्रप्रयाग की तस्वीर 3 और यहां पर हर तरफ पानी ही पानी और सैलाब देखने को मिल रहा है। लोग परेशान हैं क्योंकि जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। ऐसे में जो प्रशासन है वो लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि ऐसे मौसम में सोच समझकर ही घर से बाहर निकलें और खासकर उन रास्तों का इस्तेमाल ना करें जो कि संवेदनशील है। हेवी रेन्स है, वेरी हेवी रेन्स है या एक्सट्रीमली हेवी रेन्स है, उसकी बहुत अच्छी संभावना कुमाऊं रीजन में या उससे लगे गढ़वाल के जो डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं उनमें वो रहेगी। अब 7 तारीख को जाते हैं तो एक्टिविटी थोड़ी और भी बढ़ रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि अनेक जगहों तक में जो है जो हैवी से वेरी हैवी रेन है कुमाऊं रीजन में उसकी मिलने की संभावना है। साथ ही में जो डिस्ट्रिक्ट हमारे गढ़वाल के जिसमें कि पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट भी है, तो 7 तारीख में तो इनमें भी जो है हैवी वेरी हैवी रेन जो है कुछ जगहों तक में मिलेगी और कुमाऊं रीजन में अनेक जगहों तक में मिलेगी। और साथ में जो एक्सट्रीमली हैवी रेन्स है तो उसमें मैं कहूंगा कि जो पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, चमोली है या इसी तरह रुद्रप्रयाग भी है। और इधर देखेंगे जो हमारे नैनीताल और चंपावत डिस्ट्रिक्ट है उनमें एक्सट्रीमली हैवी रेन्स की 7 तारीख में इनमें भी संभावना है। धारचूला में सैलाब का तांडव देखने को मिल रहा है। खतरे की जद में आया वैली ब्रिज। कुटी यांगती नदी का जलस्तर बढ़ गया है और पुल का बेसमेंट धंसने के बाद आवाजाही बंद हो गई है। भारत चीन सीमा से लगे 4 गांवों को ये ब्रिज जोड़ता है। अब ऐसे में आवाजाही में दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। धारचूला की तस्वीर जहां पर सैलाब का तांडव, खतरे की जद में आया वैली ब्रिज। कुटी यांगती नदी का जलस्तर बढ़ गया है और ऐसे में जो पुल का बेसमेंट है वो धंस रहा है। तो आवाजाही फिलहाल बंद कर दी गई है और लोगों को परेशानी हो रही है क्योंकि जो कनेक्टिविटी है वो भी इस वजह से बाधित हो रही है। रुद्रप्रयाग में नदियां कहर बरपा रही हैं। मूसलाधार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। हनुमान मंदिर से साधु संतों और भक्तों ने मंदिर से अपना सामान निकाल लिया है। अगस्त्य मुनि में कई मोहल्ले जलमग्न हो गए हैं और तुअर विधायक आवास तक पानी पहुंच गया है। तो उत्तराखंड में भारी तबाही देखने को मिल रही है। बता दें कि रुद्रप्रयाग में नदियां कहर बरपा रही हैं। मूसलाधार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। 4 तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर। उफान पर है नदी, घरों में पानी घुस गया है इसी वजह से। और पानी यहाँ पर 2 मीटर नीचे था। इस पुले को आप देखेंगे तो इस पुले के 2 मीटर नीचे तक पानी था, पर लेकिन सुबह के समय जो स्थिति वो अब नहीं है। यहाँ पर पुले तक पानी आ चुका है। बताया जा रहा है बद्रीनाथ क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है जिस कारण अलकनंदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ चुका है और जिस कारण जिला मुख्यालय में बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे पैदा हो चुकी हैं। वाल्मीकि समाज को जाने वाला यह पैदल मार्ग अब डूब गिरने वाला ही है। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में किस प्रकार से नदी यहाँ पुले तक पानी आ चुका है। सामने जो लोग हैं वह भयभीत हैं, भयक्रांत है। इसके अलावा एक यह भवन आप दिखा सकते हैं। कैमरामैन से कहूंगा कि तस्वीरों में दिखाइए किस प्रकार से यह आवासीय भवन के भीतर पानी लबालब भर चुका है। अब पानी के कारण जो है लोगों ने अपने आवासीय भवन छोड़ दिए हैं। यहाँ पे जो कुछ लोग मौजूद हैं उनसे जान लेते हैं कितनी बड़ी समस्या इन लोगों के सामने आ चुकी है। पहले अपना नाम बताइए, क्या कुछ समस्या हुई है और सुबह के समय कैसी स्थिति है, आपका स्थिति है? मेरा नाम चंद्रभान है और सवेरे जिस टाइम में ड्यूटी जाने की तैयारी कर रहा था, सेवा ऑफिस में मैं काम करता हूँ, पर जिस टाइम मैंने देखा कि पानी का जलस्तर थोड़ा बढ़ने पे और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो मैं पहली तरफ गया। मेरा बड़ा भाई रहता है वहाँ पे, तो मैंने वहाँ पे से 2 ज्यादा सामान लिया, 2 बेड और 3 रियाई गद्दे थे, बर्तन थे। जब तक हम वो लेकर आए जब तक पानी काफी नीचे था। उस टाइम यहाँ पे एक रास्ता उससे बहुत नीचे पानी था। और जब हम उसके बाद हम सामान लेके आ गए तब हमने जब देखा दोबारा मुड़ के कि कुछ ले तो नहीं है, जब देखा तो पानी ऊपर था, काफी उफान पे चल रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि सुबह के समय 2 मीटर नीचे पानी और 2 मीटर अचानक से बढ़ जाने के चलते
लोगों के सामने दिक्कतें पैदा हो चुकी है। वाल्मीकि समाज के सामने बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। 3 से 4 परिवार यहाँ पे अपने घरों को खाली कर चुके हैं। इसके अलावा आप ठीक सामने में कैमरा कहूंगा कि ठीक सामने दिखाने का प्रयास करेंगे कि जो हनुमान मंदिर है वहां तक पानी चला गया है और वहां के जो लोग हैं उन्होंने अपने घरों को खाली करना शुरू कर दिया है। क्योंकि हर साल की तरह भी इस बार भी गंगा मैया आती है हर साल। हनुमान मंदिर क्या स्थिति बनी है? देखिए, हनुमान मंदिर में जो भी सामान था महत्वपूर्ण सामान को ऊपर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है और जैसे बर्तन थे या अन्य सामान था उनको भी सभी लोग लगे हुए हैं और उसको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहे हैं। और नदी तो जो है कि हर साल इसका तो बढ़ती है नदी, हर साल हनुमान जी के चरणों तक नदी आती है। हनुमान मंदिर के ठीक अगल बगल बहुत ज्यादा साधु संत समाज के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। वे भी अपने आवासीय भवनों कमरों को खाली कर रहे हैं। इसके अलावा आसपास के लोगों को भी खतरा पैदा हो गया, तो सभी लोग जो है नदी किनारे बसे हुए हैं वे अपने घरों को खाली करने के मजबूर है। लगातार बद्रीनाथ क्षेत्र में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते रुद्रप्रयाग शहर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, जिस कारण जो लोग हैं भयक्रांत हैं, भयभीत हैं। रोहित टिमरी, न्यूज़ स्टेट, रुद्रप्रयाग। चमोली में उफान पर अलकनंदा, पिंडर और नंदाकनी का जलस्तर बढ़ गया है।